हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सबके लिए आज मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। ये टॉपिक श्वसन के संबंध में इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसके बारे में हम क्या बताएं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाई स्कूल हो चाहे आपका फर्स्ट ईयर क्लास हो, इन दोनों क्लासों में ये टॉपिक बहुत ही भूमिका अदा करता है। यदि इस टॉपिक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो बायोलॉजी में आप कुछ नहीं जानते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स ऑक्सी श्वसन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स अनाक्सी श्वसन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, एक क्रिया कहाँ होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ये सारी जानकारी आपको विधिवत रूप से प्रदान की जाएगी कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, एनएरोबिक क्या है, एरोबिक में क्या होता है, एन में क्या होता है, एरोबिक कहाँ होती है और एनएरोबिक कहाँ होती है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही गहनता से ध्यान लगाकर अध्ययन कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन तथा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। पहली बात है कि ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये कहाँ होती है। पहली बात की जाए कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होती है, तो पहली बात है एरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में मीन्स कोशिका द्रव्य। एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। अब दूसरी बात की जाए कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन की, अनाक्सी श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो अनाक्सी श्वसन की जो क्रिया है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक पॉइंट आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जी हाँ, ऑक्सी मीन्स एरोबिक श्वसन कोशिका द्रव्य में और एनएरोबिक श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑक्सी श्वसन मीन्स एरोबिक श्वसन की क्रिया जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है। कहां पे होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगी। मीन्स ऑक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी, या हमें कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में या उपस्थित में होती है। दूसरी बात आती है कि जो अनाक्सी श्वसन की क्रिया है ये किसकी उपस्थित में होती है, तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है। एब्सेंट में होती है मीन्स ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होती है। ये दो पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एरोबिक जो रिस्पायरेशन है, कौन सा? एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज का मीन्स C6H12O6 का पूर्ण क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक।
एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में तीसरी बात पूछी जाए, तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसमें ग्लूकोज का C6H12O6 का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। 3 पॉइंट आपके समझ में आए। चौथा पॉइंट क्या है देखिए, ये जो चौथा पॉइंट है किसका? एरोबिक रिस्पायरेशन का। किसका? एरोबिक रिस्पायरेशन का जो चौथा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट क्या है, तो हम कहेंगे कि एरोबिक जो रिस्पायरेशन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्लस 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? अणु मुक्त होते हैं। इसका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में किसका निर्माण आपने किया था? तो किया था एथिल अल्कोहल का। किसका किया था? एथिल अल्कोहल का, मीन C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्लस 2 एटीपी अणु। 4 पॉइंट आपके समझ में आए। चौथा पॉइंट था एरोबिक रिस्पायरेशन का कि ऑक्सीजन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल 673 किलो कैलोरी ऊर्जा और 38 एटीपी अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अनाक्सी में था एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आपका 27 किलो कैलोरी ऊर्जा और 2 एटीपी अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। फिर 5वां पॉइंट है ऑक्सीशोषण का, एरोबिक रिस्पायरेशन का, कि एरोबिक रिस्पायरेशन की जो क्रिया है इसमें ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। तो हम कह सकते हैं इसमें ऊर्जा एक साथ क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक भैया, ऑक्सीशोषण की क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होगी वो एक साथ मुक्त होगी। अनाक्सीशोषण में क्या होगा? तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें ऊर्जा विभिन्न पदों में मुक्त होती है। विभिन्न पदों में मुक्त होती है। ठीक भैया, इतनी बात आप समझे। इसमें ऊर्जा जो होती है किसमें? एरोबिक रिस्पायरेशन में ऊर्जा एक साथ मुक्त होगी और एनाएरोबिक में ऊर्जा जो होगी विभिन्न पदों में क्या होगी? मुक्त होगी। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है यह एक प्रकार की जो क्रिया है, कौन सी है? जैव रासायनिक क्रिया है या जैविक क्रिया है। तो हम कह सकते हैं यह जैव रासायनिक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है। और एनाएरोबिक किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक क्रिया है। कैसी? भौतिक क्रिया है। ठीक भैया,
6 पॉइंट हुए आपके कि एरोबिक रिस्पायरेशन एक जैव रासायनिक क्रिया है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन एक भौतिक क्रिया है। अगली बात, एरोबिक जो रिस्पायरेशन है, 7वां पॉइंट, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें हम कह सकते हैं इसमें एंजाइम की आवश्यकता, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये एनएरोबिक में क्या होता है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हेलो गाइज, इस प्रकार से आपको पढ़ाया गया आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी बार बार हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर की परीक्षा में, एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब आपको इसके बाद एक अगला नया टॉपिक पढ़ाएंगे और इसी टॉपिक पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।